हेलो स्टूडेंट्स। स्टेट बैंक की नई वैकेंसी आ गई है। 2000 सीट्स हैं इसमें। कैटेगरी वाइज क्या क्या है, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए, ये सारी बातें मैं आपको अभी बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। नई वैकेंसीज है 2000, जिसमें जनरल के लिए 810 सीट्स हैं। वैसी ओबीसी के लिए 540 है, शेड्यूल कास्ट के लिए 300 और शेड्यूल ट्राइब के लिए 150 सीट्स हैं। ये जनरल आइडिया आपको दे रहा हूँ। आज से ही इसका स्टार्ट हो गया रजिस्ट्रेशन। देर नहीं करना है, तुरंत रजिस्ट्रेशन करना है ताकि आपको डिजायर्ड सेंटर मिल जाए। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप लास्ट में फॉर्म भरेंगे तो कई बार तो साइट ही ओपन नहीं होगा, वो मुश्किलें आती हैं। और दूसरा, अगर आप कोई सेंटर चाहते हैं, अगर आप लखनऊ चाहते हैं या नोएडा चाहते हैं, शायद वहां ना मिले और कोई दूसरा सेंटर आपको अलॉट हो जाए। इन सब चीजों से बचने के लिए आपको करना ये चाहिए कि अभी तुरंत फॉर्म भर देना चाहिए। राइट। कैसे भरेंगे, क्या करेंगे? तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एक तो आपको यहाँ बता दें कि 7 सितंबर यानी आज से शुरू हुआ। 3 वीक का टाइम है आपको, 27 सितंबर तक ये चलेगा। स्टेट बैंक की वैकेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पोस्ट सभी चाहते हैं। काफी अच्छी सैलरी पर्क्स मिलता है, तो क्विक काम करें और इसके फॉर्म को आप भर दें। और भी बातें कई जान ले आप जब आप फॉर्म भरेंगे। तो फीस क्या है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पीडब्ल्यूडी के लिए कोई भी फीस नहीं देना है। फिजिकली जो चैलेंज लोग हैं या SC ST में उनको कोई भी फीस नहीं भरना है। जनरल एंड अदर कैंडिडेट्स को 750 है इसका चार्जेस। राइट। अगला पॉइंट यहाँ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है यहाँ पे, नो सेक्शनल कट ऑफ। यानी कि अगर आप रीजनिंग में हाई स्कोर कर लें, मैथ्स में हाई स्कोर कर लें और टोटल स्कोर अराउंड 60-65 आपका अगर हो जाता है और इंग्लिश में अगर 0 भी आता है तब भी आप क्वालिफाई कर लेंगे। इस बात को मैं और एक्सप्लेन करूंगा एक दो स्लाइड्स के बाद। तो चलिए और आगे बढ़ते, इंपॉर्टेंट डेट समझान लें इस एग्जाम का क्या क्या है। जैसे आपने फॉर्म भर दिया, अब आपका जो कॉल लेटर होगा प्रिलिमिनरी एग्जाम का, उसे आप डाउनलोड करेंगे 2 वीक ऑफ अक्टूबर के ऑनवर्ड, यानी 2 वीक ऑफ अक्टूबर तक आपका आ जाएगा या एक दो दिन और आगे इसका कॉल लेटर आएगा, आप उसे डाउनलोड कर लेंगे। ध्यान रखेंगे आप, फेज 1 का ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जाम है नवंबर 2023 में। ये टेंटेटिव डेट है, 2-4 दिन, एक वीक आगे पीछे हो सकता है ऐसा। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आ जाएगा दिसंबर 2023 में। फेज 2 यानी मेंस एग्जाम जो होगा, वो ऑनलाइन मेन एग्जाम जो होगा वो दिसंबर में या जनवरी में होगा, दिसंबर 2023 या फिर जनवरी 2024। आप यूं समझ लें दिसंबर के एंड तक ये एग्जाम शेड्यूल होगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जनवरी में ही आ जाएगा। उसके बाद आपका थर्ड फेज होगा। थर्ड फेज में क्या होता है? साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, GD होगा। राइट। और उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, ये कब आ जाएगा? फरवरी मार्च में। राइट। इसका फरवरी मार्च तक आपको रिजल्ट आ जाएगा। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या चाहिए। एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन एज ऑन 31 दिसंबर 2023, यानी अगर आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और एक और इंटरेस्टिंग चीज देखिए यहाँ पर यह आ रहा है, अगर आपका ग्रेजुएशन अभी नहीं हुआ है तब भी आप एग्जाम के फॉर्म फिल कर सकते हैं, बशर्ते अगर आप प्री क्वालिफाई करके और मेंस जब आप देने जा रहे हैं उसके पहले, यानी 31 दिसंबर तक आपके पास अगर रिजल्ट आ जाता है तो ये वैलिड होगा और उसको दिखाकर आप फिर इंटरव्यू के लिए अपियर हो सकते हैं। तो ये बातों को आप ध्यान रखेंगे। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि हम नहीं दे पाएंगे एग्जाम। और नेक्स्ट आपको देखना है प्रिलिमिनरी एग्जाम का पैटर्न। क्या होगा पैटर्न? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है और इन चीजों को देख लीजिए। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 100 मार्क्स के होंगे, दैट विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन। द टेस्ट विल हैव 3 सेक्शंस विद सेपरेट टाइमिंग्स। नाउ रिमेंबर दिस पॉइंट, सबके लिए अलग अलग टाइम होगा सब सेक्शंस के लिए। फॉर ईच सेक्शन एज फॉलोज। किस तरह से होगा देखिए यहाँ पे। इंग्लिश होगा आपका 30 क्वेश्चंस होंगे और उसके लिए 20 मार्क्स मिलेंगे, 20 मिनट आपको मिल रहा है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 35 क्वेश्चंस होंगे, 20 मिनट है। रीजनिंग के लिए 35 क्वेश्चंस होंगे, 20 मिनट है। यानी टोटल आपको 100 क्वेश्चंस होगा, अलग अलग टाइम मिलेगा उसके लिए और 1 आवर का ये टेस्ट होगा। नाउ सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर मेन एग्जामिनेशन। अब यहां से जब आप क्वालिफाई करेंगे तो मेंस में जाएंगे और यहाँ पर देखिए इस बात को यहाँ मेंशन किया हुआ है, कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट।
will be drawn on the basis of the aggregate marks scored in the preliminary exam. There will be no sectional cutoff. किसी एक सेक्शन में 0 भी आ जाए, बाकी 2 सेक्शन में हाई स्कोर है, यू कैन क्वालिफाई। ओवरऑल मैंने देखा है, बिकॉज आई हैव बीन इनटू इट फॉर मोर देन 20 इयर्स, तो मैंने जो ट्रैक देखा है उसमें यही देखा है कि अराउंड 60% अगर आप स्कोर कर लेते हो तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अभी तक का ट्रेंड तो ऐसा ही है, राइट। सो candidates numbering 10 times approx the number of the vacancies in each category will be shortlisted for the main exam from the top of above merit list। यानी जितना भी सीट होगा उसका 10 टाइम्स लोगों को मेंस में जाने का मौका मिलेगा, राइट। तो अगर मान लीजिए 100 सीट है, फॉर एग्जांपल यहां देख लें, मान लीजिए 100 सीट्स है जनरल का, तो जनरल से 1000 बच्चे क्वालिफाई करेंगे प्री में, गॉट इट। और यहाँ तो 830 सीट्स हैं, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि काफी ज्यादा बच्चे क्वालिफाई करेंगे प्री से। अब उसके बाद क्या होगा, मगर उसके पहले यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है ये लिंक है, इस लिंक पे जा करके आप और भी डिटेल्स इसके ले सकते हैं, या फॉर्म भरने के लिए यहाँ से आप जा सकते हैं। करंट ओपनिंग्स के लिए इस पर जाएंगे एंड ओपन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल अंडर करंट ओपनिंग्स। अब इस पे जाके करंट ओपनिंग्स को क्लिक करिएगा, आपको फॉर्म मिल जाएगा, फॉर्म भर देंगे, राइट। दिल्ली एनसीआर में जो लोग रहते हैं मैं उनको पर्सनल इस पे रिकमेंड करूंगा कि वो नोएडा या ग्रेटर नोएडा डालें अपने सेंटर। इसका रीजन क्या है कि नोएडा में एक ही सेंटर है, तो आपको अभी तक सेक्टर 62 में तो लोकेट करने में बहुत परेशानी नहीं होगी। और सेकेंड चॉइस में अगर आप ग्रेटर नोएडा डालते हैं तो वो क्लस्टर ऑफ कॉलेजेस है ग्रेटर नोएडा में, उसी में कहीं पर पड़ता है, तो मुसीबत नहीं होगी आपको ढूंढने में। वैसे आपका चॉइस है, आप जो भी इसके लिस्ट में सेंटर्स हैं और जो भी आपके लिए इजी है वो डाल लें। मगर आपको रिकमेंड यही करूंगा कि अगर आप कोई सेंटर डालते हैं, जैसे आपने दिल्ली डाला, तो उसके बहुत सेंटर्स हैं और कई बार काफी इंटीरियर में सेंटर्स पड़ता है, एक दिन पहले जाकर के जरूर अपने सेंटर के लोकेशन को ढूंढ लेंगे, लास्ट मिनट में कोई परेशानी आपको ना हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेंस एग्जाम का क्या होगा। अब आप प्री क्वालिफाई करके मेंस में गए तो मेन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन एंड विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ 200 मार्क्स। इस बार 200 मार्क्स का मेन एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, राइट, एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ 50 मार्क्स। तो एक तो आपका 200 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला होगा और 50 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें एक ऐसे और एक लेटर लिखना होगा, जिसके बारे में आने वाले वीडियोस में मैं काफी कुछ इसके सीरीज में देने वाला हूँ। आपको बताऊंगा कि एग्जाम कैसे आप क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत बारीकी चीजें बहुत से लोग नहीं समझते हैं, जैसे आपने रीजनिंग बहुत अच्छी पढ़ ली, मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ लिया, आपका जीके और इंग्लिश भी बहुत बढ़िया है, सारे शॉर्टकट्स भी आपको आते हैं, फिर भी एग्जाम क्वालिफाई करना मुश्किल होगा। क्योंकि जो एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ इस तरीके से सेट होते हैं, जिसे मैं जनरल आइडिया में आपको बताऊं कि 40% इजी क्वेश्चन होते हैं, 30% मीडियम लेवल के क्वेश्चन होते हैं और 30% बहुत डिफिकल्ट होते हैं। एग्जामिनर ऐसा क्यों करता है? इसलिए कि एग्जाम्पल ले लीजिए कि 200 सीट्स के लिए 2 लाख बच्चे बैठ गए। अब अगर वो इजी क्वेश्चन दे दे, सारे लोग क्वालिफाई कर जाए, तो उसे अगले फेज में कैसे उसे आगे बढ़ाएगा? तो कुछ इस तरीके का पैटर्न देता है कि लगभग 70% आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। तो आपको साथ के साथ ये भी सीखना होगा कि किस क्वेश्चन से शुरू करें, किस क्वेश्चन से एंड करें और किस क्वेश्चन को नहीं बनाना है। ये नहीं बनाने वाले क्वेश्चन जब तक आप नहीं समझेंगे, स्कोर मैक्सिमाइजेशन मुश्किल है। इन सारी बातों को अगर समझना है, आपको जानना है, तो नीचे में फोन नंबर आपको दिया हुआ है, आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी क्वेरी हमको दे सकते हैं, हम आपको उस पर गाइड कर देंगे कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, प्रिपरेशन आपको कैसे करना है। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं मेंस के पैटर्न क्या है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट ये होगा, ड्यूरेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज 3 hours एंड इट कंसिस्ट ऑफ 4 सेक्शंस। इस पर एक और सेक्शन जीके जीएस वाला आ जाएगा। ऑफ टोटल 200 मार्क्स देयर विल बी सेपरेट टाइमिंग फॉर एवरी सेक्शन। फिर यहाँ पे सेपरेट टाइमिंग्स होगा। अब यहाँ पर देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे कहीं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। तो क्या है वो बात, वो भी मैं समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपका होगा रीजनिंग एंड कंप्यूटर्स, एक ही साथ आएंगे, कंप्यूटर्स रिलेटेड क्वेश्चन। ये 40 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स होगा और 50 मिनट आपको मिलेगा। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, अब यही वाला मैथ्स का सेक्शन है। अब आप सोचेंगे अरिथमेटिक अलग से है, ऐसा कुछ नहीं है। ये डेटा इंटरप्रिटेशन में ही, डेटा एनालिसिस में ही उसके क्वेश्चंस होंगे।
तो आप ऐसा ना करेंगे कि IBPS की तैयारी कर रहे हैं और वहां वहां पर आप टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप, एज क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है यहाँ नहीं आएगा। यहाँ वो भी आएगा, मगर इसको पूछने का तरीका अलग होगा। जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन में केसलेट्स होता है। अब केसलेट्स पूरा का पूरा डिपेंड करता है, आपको परसेंटेज पे कमांड होना चाहिए। अब केसलेट्स क्या है या ऐसी कोई भी बात है, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको ये सारी चीजें आपको बता देंगे। अगर आपको कोचिंग चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, उसके लिए भी आप हमसे बात कर सकते हैं। सारे एक्सपर्ट लोग होंगे, 20 ईयर्स से ऊपर एक्सपीरियंस वाले, जो आपको हेल्प करेंगे इस एग्जाम को क्रैक करने का एक अटेम्प्ट में। आइए यहाँ पर और देख लेते हैं क्या सेक्शन में है। जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस क्वेश्चंस है, ये 50 होंगे और इसके लिए 60 मार्क्स होगा और 45 मिनट। यहाँ आपको थोड़ा ज्यादा ही टाइम मिल जाता है, इतनी जरूरत नहीं होती जीके जिसमें या तो आता है या नहीं आता है, लेकिन फिलहाल चलिए टाइम मिला है, एंजॉय कीजिएगा, आराम से बनाइएगा। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 35 क्वेश्चंस होंगे और 40 मार्क्स होगा, 40 मिनट मिलेगा। टोटल इस तरह से 155 क्वेश्चंस होंगे, जिसके लिए 200 मार्क्स होगा और 3 आवर्स आपको मिलेगा। राइट, मोर देन 1 मिनट ईच क्वेश्चन, 180 मिनट फॉर 155 क्वेश्चंस। राइट, लेकिन ये सेक्शन वाइज है, ये ध्यान रखिएगा। और प्रैक्टिस भी आप ऐसे ही करेंगे, ये नहीं कि पूरे टाइम में आप सब बना रहे हो, जैसे इसमें दिया हुआ है उसी तरीके से आप प्रैक्टिस करें। अभी टाइम है, आप कर सकते हैं इसकी तैयारी। डिस्क्रिप्टिव पेपर यहाँ पर आएगा, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर राइटिंग एंड एसे राइटिंग आपको करना होगा। 2 क्वेश्चन आपको बनाने होंगे और इसके लिए 50 मार्क्स होगा और 30 मिनट मिलेगा। इस तरीके से टोटल 200 प्लस 50, 250 मार्क्स का ये पूरा एग्जाम होगा। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो डिस्क्रिप्टिव है आपका, ये आपको टाइप करना है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस आप जरूर कर लीजिएगा एग्जाम के पहले, नहीं तो आप उस समय में आप एक तो सोचने में भी टाइम ना लगना चाहिए, पहले से प्रैक्टिस किए रहेंगे, और दूसरा कीज पर आपका हाथ चलने का, फास्ट चलाने का प्रैक्टिस आपको होना चाहिए। अब आते हैं हम इसके ऑलमोस्ट फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा। तो अब आपने प्री कर लिया, मेंस क्वालिफाई कर लिए, तो फाइनल सिलेक्शन में फिर फर्दर क्या होगा। द कैंडिडेट्स विल हैव टू क्वालिफाई बोथ द फेज 2 एंड फेज 3 सेपरेटली। अब फेज 3 में इंटरव्यू होता है। अब इंटरव्यू ही केवल नहीं, वहां पे जीडी भी है और साइकोमेट्रिक टेस्ट भी है। अब अगर साइकोमेट्रिक टेस्ट आपको नहीं समझ में आते इसमें किस तरह के क्वेश्चन क्या होंगे, फील फ्री, नीचे नंबर दिया हुआ है, आप इस पे व्हाट्सएप करें, अपना डिटेल्स दें, हम आपको उसके बारे में बता देंगे। वैसे कई और इसके सीरीज में वीडियोस में लाने वाला हूं कि इन्हीं सब चीजों के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए, किस तरह से आप पढ़ाई करें, कौन सी बुक्स को आपको रेफर करना चाहिए, प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस क्यों इंपॉर्टेंट है। राइट, ये सारी बातें हम आपको बताते रहेंगे। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं द मार्क्स ऑब्टेन इन मेन एग्जामिनेशन, दैट इज फेज 2 मेंस रिटन वाला, बोथ इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट will be added to the marks obtained in phase 3 for preparing for the final merit list. The marks obtained in the preliminary examination phase 1 will not be added in the preparing the final merit list for selection. तो प्री केवल क्वालिफाई करना है, मेंस में जितना हाई स्कोर लाएंगे उतना आपको फायदा होगा, वो मेरिट लिस्ट में उसका काउंट किया जाता है। अब यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से ये करेंगे, ये थोड़ा सा ट्रिकी सा चीज है यहाँ पर। और यह है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन फेज 2 दैट इज मेन एग्जामिनेशन बोथ ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव एंड फेज 3 ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू। ग्रुप एक्सरसाइजेज, जीडी, ग्रुप इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन। एक्चुअली जीडी नहीं होता यहाँ पे, आपको मैं बता दूं, स्टेट बैंक में कई साल से जीडी के नाम पे वो प्रेजेंटेशन होता है, आपको कुछ टाइम दे दिया जाएगा, से 2 मिनट, और आपके अपने पॉइंट्स पर बोलना होता है। ये जनरल ट्रेंड है इनका, जो भी पॉइंट्स आपको देंगे वो बोलना है। बहुत से लोग घबराएंगे कौन सा पॉइंट आएगा, अगर ऐसा कुछ आ गया और मुझे नहीं आता है तो मैं क्या करूंगा। मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना है। वैसे में बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है आपको जीडी के उस टॉपिक का, तो क्या करेंगे। वैसे एक चीज जान लीजिए, जीडी में ऐसे टॉपिक्स नहीं पूछे जाते जिसमें जनरल बच्चे ना बोल पाए, वो टॉपिक ही ऐसे देंगे जिस पर आप बोल सकें। ठीक है, अब क्या बोलना चाहिए, कैसे प्रेजेंटेशन होना चाहिए, इसके लिए अलग से वीडियो आपको आगे मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, ताकि आने वाले वीडियोस आपको टाइमली मिलता रहे। नाउ यहाँ पर देखिए क्या है, ये नॉर्मलाइज करेंगे, ये जो आपका स्कोर आएगा उसको नॉर्मलाइज करेंगे 100 मार्क्स को। कैसे करेंगे देखिए, मेंस में मैक्सिमम मार्क्स 250 है, उसको 75 में वो कन्वर्ट करेंगे, इसी तरीके से नॉर्मलाइज करेंगे। आपका जीडी इंटरव्यू में जो स्कोर है
50 मार्क्स का होगा, उसको नॉर्मलाइज करके 25 पर लाएंगे, यानी टोटल 100 मार्क्स पर यह आपका काम होगा। इसी को नॉर्मलाइज करने का कहते हैं। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उम्मीद है अब आपको पूरा आइडिया हो गया होगा फॉर्म कैसे भरना है, क्या भरना है, किस लिंक पे जाना है। आप अच्छे से तैयारी करें। तैयारी करने में कहीं कोई परेशानी आती है, आप कांटेक्ट करें हमारे उन लोगों से जिन्होंने खुद क्वालिफाई किया हुआ है और उनको टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन 20 ईयर्स का है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई बिलीव ये आपको बहुत हेल्प करेगा।